अगर बीजेपी करे तो लीला है। हाँ। और हम लोगों ने कर लिया हाँ। तो कैरेक्टर ढीला है। हाँ। वाह, कमाल की पत्रकारिता करती हैं आप। तो मोदी पूछ तो रहा हूँ मैं आपसे, अपने घर से दे रहे हैं। हाँ। 100 रुपए का अनाज है, 150 रुपए का थैला है और 5000 रुपए का होर्डिंग है। आप क्या रोटी भी खिलाएं बना के? ना आप खुद 80,000 का मशरूम खाओ। हाँ। चुप चुप खाओ। बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी। हाँ। क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। हाँ। जिसका बाप हाँ। चाय बेचता था, गरम चाय माँ चौका बर्तन करती थी। हाँ। उसका बेटा 80,000 का मशरूम खा रहा है। हाँ। तो वो खेतीहर हाँ। मजदूरों से मिल रहा है। हाँ। वो आढ़तियों से मिल रहा है। हाँ। वो ट्रक ड्राइवरों से मिल रहा है। तो आपको दर्द हो रहा है, तो भाजपा वाले कह सेल तो को दर्द हो रहा है। भाजपा- कौन किसके घर में जन्म लेगा, भाजपा का नेता तय करेगा। अरे जो आदमी अपनी बीवी से नहीं मिलता हो हाँ। वो दूसरों से क्या मिलेगा। राहुल गांधी जी को हाँ। आलू से सोने की बात कह रहे थे। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में हाँ। फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में, हाँ। गुजरात के पाटन में हाँ। आलू से सोना बना रहे थे। और सोना को पीतल में बदल दिया। आप अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। अमेठी में 4-4 सीटें बिठा दी गई, कोई दीवार नहीं। हाँ। वाह, अद्भुत शौचालय मोदी जी। ये एक ऐसा व्यक्ति हाँ। जिससे हाथ मिलाता है। हाँ। मोदी जी हाँ। हाथ जोड़कर विनती है, हाँ। अपने हाथ से हाथ मिला लीजिए। हाँ। मोदी जी देश के लिए भस्मासुर साबित हुए। अब पंकज जी क्या लग रहा है आपको? आज राहुल गांधी आनंद विहार गए थे, कुलियों से मिले हैं। हमको तो आश्चर्य लगता है। हाँ। रावण जितना 10 सर रहते हुए झूठ नहीं बोला, उतना आप लोगों ने झूठ बोलना एक सर में ही शुरू कर दिया। हाँ। एक बात बताओ, मोदी जी कब आम जनता से मिले? कहाँ मिले? मेट्रो में गए। मोदी में कौन था? वहाँ मेट्रो में थे। मेट्रो में बीजेपी की वो सारी कार्यकर्ताएं थी। हाँ। आप झूठ मत बोलो। और जिन जनता बच्ची से है, वो भी सुन तो रहे, जनता फिर वही है। बात, हाँ। जिस बच्ची से उन्होंने मुलाकात की, हाँ। वो बच्ची भाजपा नेता की पोती है, बेटी है। हाँ। तो आप झूठ न मत बोलो। तो वो जनता नहीं अरे है। सुन तो लो, जिस जनता तो है ना। भाजपा आईटी सेल ने हाँ। लगातार राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने का हाँ। प्रयास किया, हाँ। तो आपने देखा होगा हाँ। देश को लगा कि वाकई हाँ। ये पंडित नेहरू जी के परिवार से आते हैं, इंदिरा गांधी जी के परिवार से आते हैं, राजीव गांधी जी के परिवार से आते हैं। हाँ। भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने कहा कि ये तो खानदानी लोग हैं। हाँ। अरे भैया, वो खानदानी चेहरा, हाँ। वो खानदानी नूर हाँ। राहुल गांधी जी में दिखता है। तो भाजपा वाले कह अरे तो सुन रहे लो, हैं। जिसका बाप हाँ। चाय बेचता था, गरम चाय माँ चौका बर्तन करती थी। हाँ। उसका बेटा 80,000 का मशरूम खा रहा है। हाँ। वो 8500 करोड़ रुपए के फ्लाइट में चल रहा है। हाँ। और करोड़ों की महंगी महंगी चरपहिया गाड़ी में चल रहा है। हाँ। लेकिन जिसका खानदानी है राहुल गांधी, हाँ। वो मजदूरों से मिल रहा है। हाँ। वो ट्रक चालकों से मिल रहा है। तो मोदी जी तो वो खेतीहर हाँ। मजदूरों से मिल रहा है। हाँ। वो आढ़तियों से मिल रहा है। हाँ। वो ट्रक ड्राइवरों से मिल रहा है। तो आपको दर्द हो रहा है, तो भाजपा वाले कह सेल तो को दर्द हो रहा है। भाजपा वाले कह तो रहे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, सोने के चम्मच से खाते हैं, अब हमने सड़कों पे ला दिया। ये उनका सौभाग्य है हाँ। कि वो उस खानदान में जन्म लिए। हाँ। वो उनका दुर्भाग्य है हाँ। कि वो चौका बर्तन वाले के घर में जन्म लिए, चाय बेचने वाले के में ऐसा लिए। कह के अपमान ना नहीं, करें आप फिर लोग हम घर में अपमान काम- कर रहे हैं। एक बात बताओ, कौन किसके घर में जन्म लेगा, भाजपा का नेता तय करेगा। अरे सुन लो रे यार, अरे सुन तो लो। ला तो कभी दिया। मोदी जी देश के किसान साल भर से बैठे थे, हाँ। कभी गए मिलने के लिए। हाँ। कभी जसोदाबेन से तो मिले नहीं है, किसान से क्या मिलेंगे। पर्सनल ला छात्र जाएगा। गए, फिर पर्सनल चला गया। पर्सनल ला जाएगा। अरे जो आदमी अपनी बीवी से नहीं मिलता हो, हाँ। वो दूसरों से क्या मिलेगा। मैं जनता से मिलते हैं मोदी जी, देखे ना कभी मेट्रो में मिलते प्रधानमंत्री हैं, का पद पर्सनल होता है। बनारस में चाय पीने जाते हैं, सुना, बनारस में स्टेशन पे चाय पीने जाते शर्म हैं, उरम तो है पान नहीं, खाते हैं। कोई शर्म तो है नहीं आप पत्रकारों को। आप इतने बेशर्म हो चुके हैं, पूरे वर्ल्ड के सूचकांक में 178वां स्थान है। हाँ। फिर भी आप कह रहे हैं नहीं जी अपने मियाँ मिट्ठू हो रहे। सच्चाई दिखा रहे हैं, याद रखें आप। सच्चाई तो यह है भारत की तस्वीर। हाँ। कि भारत की अर्थव्यवस्था का जितना खास्ता हाल मोदी जी ने किया, हाँ। युवाओं को जितना बेरोजगार किया, मोदी जी ने इंडिविजुअल जितना कर रही है। देश के महिलाओं का अपमान किया, इंडिविजुअल कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने हाँ। देश के किसानों की सुधि नहीं ली, हाँ। छात्र नौजवानों की सुधि नहीं ली, हाँ। और उल्टा अपमान किया। भाइयों बहनों, हाँ। मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आपने तो लागत चौगुनी कर दी मोदी जी। लेकिन भाइयों बहनों मित्रों, हाँ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ। आपने रोजगार न दी। पप्पू कहा जाता है राहुल गांधी को, और बात कर रहे हैं आप। पप्पू पास हो गया काहे में? और गप्पू फेल हो गया काहे में बात हो जनता गई? के टेस्ट में।
देश की जनता ने देखा भाजपा के आईटी सेल हजारों करोड़ रुपया जिस राहुल गांधी जी को आलू से सोने की बात कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में, गुजरात के पाटन में आलू से सोना बना रहे थे और सोना को पीतल में बदल दिया। केदारनाथ के गर्भगृह से सोना पीतल में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री ने बोला, मोदी जी ने राहुल गांधी को सड़क पे ला दिया और बात कर रहे हैं आप। देश राहुल गांधी के परिवार का ऋणी है। देश जो गांधी नेहरू परिवार ने देश को दिया है। आज भी हम जिस एम्स में इलाज कराते हैं उसकी स्थापना नेहरू जी ने की थी। जिस इसरो ने बनाया उसी इसरो से आज अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 प्रक्षेपण हुआ। अब सूरज पर जाने की बारी है। अरे सुन तो लीजिए, शौचालय बनाए थे मोदी जी और शौचालय के छत पर चल के, और भी शौचालय 10,000 की शौचालय, 4 आदमी बाथरूम जाए तो वो लेटरिन जाम हो जाता है बेगर छत का। अमेठी है, अरे भाई अमेठी के शौचालय नहीं देखा आप अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। अमेठी में 4-4 सीटें बिठा दी गई, कोई दीवार नहीं। वाह, अद्भुत शौचालय मोदी जी, आपका तो बगैर दीवार का शौचालय बन गया। विश्व का 8वां अजूबा। आपने तो ताजमहल को फेल कर दिया, आपने तो लाल किला को फेल कर दिया। वाह। अब देखिए ना, राहुल गांधी कभी कुलियों से मिल रहे हैं, कभी खेतों में धान गाड़ रहे हैं। क्या होगा इन सबसे? भाई नेता कौन, वोट कौन देता है? जनता देती है। कुली देता, किसान देता, मजदूर देता, ट्रक ड्राइवर देता। अगर उससे हमारा नेता मिलता है तो गुनाह क्या है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मिलते हैं? उनके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी तो काम कर रहे हैं ना, इसके लिए क्या करेंगे? गरीबों के लिए। एक बात बताओ, अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए और नरेंद्र मोदी रोजगारे पी गए। उन कुली के बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगा? उन कुली के बच्चों को 5 करोड़ दे रहे हैं मोदी जी और बात कर रहे हैं। मोदी जी नाना के घर से ला रहे हैं कि मामा के घर से? दे तो रहे हैं ना। अरे कहाँ से दे रहे हैं? पूछ तो रहा हूँ मैं आपसे, अपने घर से दे रहे हैं। 100 रुपए का अनाज है, 150 रुपए का थैला है और 5,000 रुपए का होर्डिंग है। तो आप क्यों हो जाता है मोदी जी का नाम सुनते ही आपके पेट में? आप जैसे बेवकूफ पत्रकारों को देख के गुस्सा तो चढ़ेगा ना। दर्द क्यों हो जाता है? 100 रुपए का अनाज है, उस गेहूं के पिसाई कौन देगा? तेल कहाँ से आएगा? मसाला कहाँ से आएगा? आप क्या रोटी भी खिलाए बना के? ना, आप खुद 80,000 का मशरूम खाओ, चुप खाओ। पर्सनल है वो, पर्सनल है वो। फिर पर्सनल है। अपने मुंह में ला ली, पहुना के मुंह में छाली है, यही होता है। पर्सनल है, मोदी जी का इतना तो बनता है ना। देखिए, आप देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा चाहिए, मनमोहन सिंह जैसा रहे। तो क्या चाहते हैं? काम की बात हो, क्या चाहते? टूटी हुई चप्पल पहने, फटे हुए कपड़े पहन के घूमे क्या विदेश? क्या चाहते हैं आप? देश की जनता का तो हाल पत्रकार महोदय, आपके और आपके मोदी जी के चक्कर में टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। मोदी जी 18 घंटा काम कहने की बात आप कहते हैं। शुक्र है मोदी जी अब 24 घंटा काम नहीं करते, नहीं तो हम पेड़ के पत्ते तोड़ के ऐसे कमर में खोस रहे होते, ऐसे ऐसे पेड़ का पत्ता पहन रहे होते। क्या करते? अभी तो 7-9 साल में आपने हमको चड्डी पर ला दिया। ऐसे पेड़ का पत्ता पहनते, आप पत्थर को रगड़ कर आग पैदा करते, चूल्हा नहीं जला पाते। हानि पहुंचा रहे पत्ते तोड़ कर ऐसे आप। अगर बीजेपी करे तो लीला है, और हम लोगों ने कर लिया तो कैरेक्टर ढीला है। वाह, कमाल की पत्रकारिता करती हैं आप। तो मोदी जी जाते हैं ना जनता से मिलने, जनता के बीच बैठते हैं, मन की बात करते हैं। किसान जनता न था, किसान जनता नहीं था। SSC GD का छात्र जो 10 महीना जंतर मंतर पर बैठा रहा, क्या वो जनता नहीं है? रेलवे अभ्यर्थी जनता नहीं है? तो क्यों नहीं गए वहाँ? लखीमपुर खीरी में किसानों पर बीजेपी नेता का बेटा थार चढ़ा दिया, क्या वो जनता नहीं है? बताया जा रहा है कि कुलियों ने पहले अपील की थी राहुल गांधी से मिलने की, तो मोदी जी से क्यों नहीं की अपील? वो जानते हैं मोदी जैसा झूठा कोई नहीं है, उससे मिल के क्या करेगा? हर आदमी जानता है ये पनौती आएगा तो हमारा वो भी रोजगार चला जाएगा। मतलब आप मोदी जी को पनौती कह रहे हैं? पाकिस्तान सुने, नवाज शरीफ से मिलने गए, नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। अमेरिका गए, ट्रम्प की कुर्सी चली गई। इजराइल गए, इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। तो आपने देखा एक ऐसा व्यक्ति जिससे हाथ मिलाता है। मोदी जी हाथ जोड़कर विनती है, अपने हाथ से हाथ मिला लीजिए। मोदी जी देश के लिए भस्मासुर साबित हुए। किस्मत वाले हैं।
वो तो खुद ही बदनसीब है जो देश में पैदा लिए। हाँ। खुद बोले, हम तो बोल नहीं रहे। मोदी जी ने खुद कहा था, अरे मोदी जी ने खुद कहा था। हाँ। ये मेरी बदनसीबी देखिए कि मैं इस देश में पैदा लिया। वो तो कांग्रेस मोदी जी ने नहीं कहा। अरे सुन तो लो, आपने भस्मासुर की कहानी सुनी है? शिव जी से आशीर्वाद लिया। मोदी जी देश के लिए भस्मासुर साबित हुए। हाँ। मोदी जी अपने हाथ से हाथ मिला लेंगे ना, तो देश बच जाए। मतलब आप नहीं चाहते कि मोदी जी आपसे हाथ मिलाएं? ना, क्यों नहीं चाहते? हमको सर्वनाश होना है, सत्यानाश होना है। मोदी जी ने जिस चीज से हाथ मिलाया, अब देख लीजिए, कनाडा वाला से मिलाया, कनाडा वाले का क्या हाल हो रहा। देख लीजिए, जिन जिन देशों के नेताओं से मिले, इजराइल के प्रधान राष्ट्रपति से मिले, इजराइल चला गया। नवाज शरीफ से खीर बिरयानी खा के आए थे, साल लेके आए थे, वो चला गया। ट्रम्प बेचारे का तो बड़ा बुरा हाल हो गया। ट्रम्प वहाँ हाउडी मोदी का कार्यक्रम था ना, ट्रम्प बेचारा चला गया। माफ कर दीजिए, हमको है मोदी जी का छाया ना देखने दीजिए, हम ना देखना चाहते। गलत करेंगे तो जाएंगे ना। नहीं भाई, गलत करते तो आपको लगता है कि ये सरकार अभी तक छोड़ देती? तो निश्चित तौर पर आप समझिए, मोदी जी देश के लिए पनौती हैं। मोदी जी देश के लिए भस्मासुर हैं। मोदी जी जैसा अयोग्य प्रधानमंत्री आज तक ना देश को मिला। योग्य है, मोदी जैसे योग्य प्रधानमंत्री नहीं मिले देश को। चौथी पास आदमी है। कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, 2 डिग्री और कह रहे हैं चौथी पास। सुन तो लो, मोदी जी ने नोटबंदी करी, तो मोदी जी ने जो नोट प्रिंट कराए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों कराया? इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है। तो मोदी जी को नहीं पता था? साइनिंग इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। डिजिटल इंडिया किसने दिया? किसने दिया? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया किसने किया? तो मोदी जी ने तो नहीं कहा ना कि इंडिया का नाम भारत होगा। मोदी जी ने नहीं कहा है। फिर वही बात, आप लोग बेवजह, आप लोग देश को, जनता को गुमराह करना छोड़ दीजिए। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। बात साफ और स्पष्ट है। देश में टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग, माँ बहन बेटियां और सुरक्षित हैं। सभी लोग परेशान हैं और सभी ने मुक्ति के लिए 2024 का इंतजार किया है कि इस भस्मासुर को, देश के भस्मासुर को। चलिए लास्ट वीडियो में पूछूंगी, आप जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलने जा रहे, तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता को जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश की समस्याओं पर जिस दिन आप चुनाव करने जाना, अपने घर के सिलेंडर को, अपने घर के राशन को, अपने बहन बेटियों को, अपने बच्चों को देख कर जाना, तब वोट करना। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना, ताकि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री को भगाना और देश को बचाना, यही संदेश। धन्यवाद।